हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टैली प्राइम में गो टू ऑप्शन का क्या यूज है और किस कंडीशन में किया जाता है, इसके लिए शॉर्ट कोड की क्या है और टैली प्राइम में गो टू ऑप्शन क्यों दिया है, इसके क्या बेनिफिट हैं, वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके देखते और इसको समझते हैं। तो देखो, जैसे हमने आपको टैली में पढ़ाया है, एक एक ऑप्शन मैंने बताया किस ऑप्शन का क्या यूज है और कैसे काउंटिंग करते हैं। वैसे ही देखिए यहीं पे एक ऑप्शन आता है गो टू। क्या ऑप्शन आता है? गो टू। और इसके लिए शॉर्ट कोड की जो दिया है वो दिया है अल्ट प्लस जी। अल्ट प्लस जी। तो आपको इतना पता है कि अभी तक जो हमने एमएस और पढ़ाया है, एमएस एक्सेल पढ़ाया है, एमएस पावर पॉइंट पढ़ाया है या नोट पैड वर्ड पैड पढ़े थे हम लोग, उसमें गो टू का यूज क्या था? मतलब गो टू मतलब जाना, मतलब किस पेज पे किस लाइन पे जाना चाहते हो, किस हेडिंग पे जाना चाहते हो जंप करके, उसके लिए हम लोग गो टू ऑप्शन का प्रयोग करते थे। याद है? वैसे जब से टैली प्राइम आया है, टैली आती में नहीं था ऐसा, जब से टैली प्राइम आया है तब से इसमें गो टू ऑप्शन दिया गया। इसका यूज क्या है? इसका यूज यही है कि अगर इसका इस्तेमाल कर लेते हो तो अपने रिपोर्ट को आसानी तरीके से, चाहे आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, क्विकली देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक सवाल पूछ दे रहा हूं कि जैसे सपोज आप परचेज वाउचर का एंट्री कर रहे हो। किसका कर रहे हो? परचेज वाउचर का एंट्री कर रहे हो और तुरंत आपका मालिक आया या जिसके अंडर में आप अकाउंटिंग कर रहे हो आया और बोल दिए थोड़ा बैलेंस शीट दिखा दो तो हमको, और परचेज में 2 4 10 आइटम को हमको परचेज करना था। तो 2 4 हमने क्या किया, आइटम को क्या किया है, सेलेक्ट कर लिया है, उसका रेट भी भर दिया है, क्वांटिटी भी भर दिया है। तो अभी तो हम लोग क्या किए हैं, वापस आना है तो एस्केप एस्केप एस्केप। तो जितना पार्टी नेम सेलेक्ट किए हैं, बोलो, पार्टी नेम सेलेक्ट करने के बाद जितना नाम हम सेलेक्ट किया है सब फिर से हमको क्या करना होगा, एस्केप बटन दबा देंगे तो पूरा बैक हो जाएगा। या बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे तो उतना क्वेश्चन सेव कर दोगे, फिर उसको एडिटर में ओपन करोगे, फिर उसके बाद आइटम बढ़ाओगे, फिर से जीएसटी लगाओगे और आपका क्या हो जाएगा वहां पे, तब थोड़ा टाइम लगेगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए काम जहां पे कर रहे हैं वहां पे करते रहे, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के लिए हम जो कहा जा रहा हमसे वो रिपोर्ट तुरंत दे दे। रिपोर्ट क्या कर दें, तुरंत दे दे। और जैसे उस रिपोर्ट को दे दे फिर से वहीं पे चले आए, ध्यान देना, फिर से वहीं पे चले आए जहां हम लोग काम कर रहे थे। तो उनका रिपोर्ट भी दे देंगे, प्रिंट करके देना तो प्रिंट करके भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर से जब एस्के बटन दबाएंगे तो बैंक उसी जगह आएंगे जहां पे हम लोग काम कर रहे थे। इसलिए यह ऑप्शन पहले के हिसाब से टैली में नहीं था, लेकिन ऐसा ऑप्शन टैली प्राइम में दिया गया है। इसलिए दिया गया है क्योंकि यह थोड़ा सा ड्रॉबैक था टैली का कि हम लोग बार बार किसी भी काम को, किसी भी रिपोर्ट को देखने के लिए बार बार बैक हमको जाना पड़ता था। अगर किसी स्टेप, मान लो स्टेप 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 करके अंदर चले गए, फिर से वैसे इसके बटन दबा दबा के क्या करना होता था, बाहर आना पड़ता था, ठीक है, वो टाइम टेकिंग होता था, फिर से भूल जाता था क्या कर रहे थे, या फिर से दोबारा वो काम करना पड़ता था। उसके लिए ऑप्शन दिया गया है गो टू। उसके लिए ऑप्शन क्या दिया गया है, गो टू। अब कैसे करेंगे, तो चलिए मैं कोई काम कर रहा हूं कहीं पे और वहां पे देखो अल्ट जी दबा के हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या रिपोर्ट देख सकते हैं, उसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और समझते हैं। तो देखो सपोज मान लीजिए हम आ गए बैक थोड़ा और मैं एक परचेज का एंट्री पास कर रहा हूँ, वाउचर में आ गया और वाउचर में आने के बाद हमने दबाया F9 और F9 दबाने के बाद सप्लायर इनवाइस नंबर 01 किया और डेट जो भी है ले लिया, पार्टिकुलर मतलब पार्टी नेम में जो भी है उसको ले लिया और लोकल है लोकल सेलेक्ट किया और कुछ आइटम हमने ले लिया। ठीक है, और 2 4 आइटम सेलेक्ट करने थे, तुरंत आया, जाओ काम है, रुको हमको थोड़ा बैलेंस शीट का रिपोर्ट दे दो तो,
ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, एक तरीका है इसके बटन दबाइए, इसके बटन दबाइए, दूसरा तरीका है या तो आप यहाँ पे क्लिक करिए या तो आप अल्ट के साथ जी दबाइए। अल्ट के साथ जी जैसे दबाएंगे बोलेगा लिस्ट ऑफ रिपोर्ट, तो देखो पहले ही ऑप्शन आ रहा है कॉमन रिपोर्ट बैलेंस शीट, मतलब मैक्सिमम रिपोर्ट ही देना होता हम लोग को ना। तो देखो बैलेंस शीट दिख रहा है आपको, बस क्या करना है हमको, बैलेंस शीट पे क्लिक कर देना है, बैलेंस शीट पे आ गए। अब कह रहा है प्रिंट कर दो, बस क्या किया हमने, बस अल्ट के साथ क्लिक किया, बस करेंट प्रिंट और प्रिंट कर देंगे। और प्रिंट देने के बाद से क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट हो गया ना, ऐसे डिटेल में देना तो डिटेल में दे सकते हैं, बैक आएंगे और बैक आने के बाद से फिर से बैक आएंगे, जहां पे काम कर रहे थे वहीं पे चले आएंगे, समझे। चलो और इसका यूज समझिए। अब मान लीजिए आप हम काम कर रहे हैं और काम करते वक्त कोई कहता है कि बाबू थोड़ा सा एक लेजर बना दो, क्या बना दो, लेजर, या एक लेजर को अल्टर करना है, ठीक, या आपको अदर कोई रिपोर्ट देखना हो तो बस क्या दबाइए अल्ट के साथ जी, और जी के बाद से देखो हमको लेजर बनाना है, तो हम लोग उसमें काम नहीं करना, फिर भी लेजर बनाना है, आगे करके काम करना है, तो देखो यहाँ पे लिखा है क्रिएट मास्टर, दिख रहा है आपको, क्रिएट बाउचर अल्टर, दिख रहा ना, तो हमको बाउचर क्रिएट करना है, तो क्रिएट बाउच मास्टर, और इसमें से क्या बनाना है, लेजर, किसका लेजर बनाना है, तो सुरेश का, और बस हमने लिख दिया यहाँ पे सुरेश ट्रेडर्स, और उसके बाद से सुरेश ट्रेडर्स पहले तो बना है, चलो कोई बात नहीं, हमने सुरेश ट्रेडर्स वन लिया और आगे बढ़ गए सन्ड्री क्रेडिटर, और उसके बाद बस क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, बन गया, जब जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल करेंगे, इसके बटन दबाएंगे, फिर से जहाँ पे काम कर रहे थे वहां पे आ जाएंगे। आइटम क्रिएट करना इसी बटन दबा के बंद करा सकते हैं। अब कोई कहता है बैलेंस शीट हमारा नहीं, पीएल अकाउंट दिखा दीजिए, तो एक इसके बटन दबा दबा के जाते हैं और उसके बाद अल्ट जी दबाइए, क्या देखना है बाबू, बैलेंस शीट नहीं पीएल अकाउंट, तुरंत पीएल अकाउंट प्रिंट करके देना है, तो इसको प्रिंट करके भी दिया जा सकता है, रिपोर्ट दिखाया जा सकता है, फिर से इसके बटन दबा के हम लोग बैक आ सकते हैं। चलो पूरा बैक आ जाते हैं, या कोई जरूरी नहीं कि कहीं काम करते वक्त वैसे भी हमको मान लो बार बार ऐसा सेलेक्ट करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो क्या करो आप लोग यहाँ पे भी अल्ट जी दबा सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि वह भी करेंगे। और यहाँ पे देखिए चेक करना है स्टॉक क्वेरी, चार्ट ऑफ अकाउंट, बिल्स पेबल, बिल्स रिसेबल, दिख रहा ना आपको, बिल्स पेबल देखो यहाँ पे दिया है, सबसे ज्यादा रिपोर्ट हम लोग यही देखते हैं सब ना, तो बिल्स पेबल देखना है, बस इंटर बटन दबा दिया यहाँ पे, तो इतना अमाउंट हमको क्या करना है यहाँ से पे करना है। अगर मान लो बिल्स रिसेबल चेक करना है तो अल्ट जी दबा दीजिए और यहाँ पे बस रिसेबल पे आ जाते हैं, बस यहाँ पे देखो दिख रहा है, बस क्लिक किया और आ गए और इंटर बटन दबाएंगे, रिसेबल अमाउंट बता दिया, क्लियर है ना आपको। अगर ट्रायल बैलेंस देखना है तो कहाँ जाते थे बाबू, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के पास से ट्रायल बैलेंस ऐसे दिखता था ना, बस हम यहीं पे हैं, हमारा कंपनी खुला हुआ है, अल्ट जी दबाएंगे और ट्रायल, और जैसे हम लिखेंगे ट्रायल, ठीक है, ट्रायल बैलेंस आ जाएगा, इंटर दबाएंगे ट्रायल बैलेंस ओपन हो जाएगा। तो ऐसे जितने ऑप्शन है आप लोग जो जो काम किए हो वो अल्ट जी से क्या कर सकते हो, रिपोर्ट को देख सकते हो, चाहे काम करते हो चाहे वैसे, तो मतलब इसीलिए दिया है कि सबसे ज्यादा काम करते हो तो हमेशा कभी कभी रिपोर्ट मांगा जाता है, तो काम करते हो तो बार बार जो बैक आते हैं और जो हमारा काम होता है जो किए हैं वो डिलीट हो जाता है बिना एक्सेप्ट किए, तो वह हमारा थोड़ा बच जाए और आसानी तरीके से काम कर लें, तो उसके लिए हम लोग अल्ट जी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। क्लियर है बाबू, तो लिख लेना कापिया में, हाँ, तुम खेल देखते हो कभी कभी और उधर 2-4 दिन बाद भूल जाता है, ठीक है, कुछ पॉइंट ऐसे लिख लेना चाहिए, ठीक है, आगे आपको दिक्कत होगी, आप आसानी तरीके से काम नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ इस्तेमाल करिए और इसका प्रयोग करिए। चलिए और देखो, तो हमने गो टू ऑप्शन बता दिया ना आपको, वैसे ही अगर मान लीजिए हम इसमें काम कर रहे हैं, काम करते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कोई ऐसा रिपोर्ट है हमारा वो हम सोच रहे हैं इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर दें,
क्या कर दे, एक्सेल में, और वहां मिलाना थोड़ा रिपोर्ट आसान रहता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग आसानी तरीके से यहाँ पे चलिए, अब हम सपोज यहाँ पे आते हैं, और आने के बाद से यही हमारा, चलो बैलेंस शीट ही आ जाते हैं। बैलेंस शीट को हमको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो पहले क्या दबाते हैं, अल्ट जी, बैलेंस शीट दिख रहा है आपको ना, और इसी को हमको एक्सपोर्ट करना है। तो बस यहीं पे देखो लिख लेना शॉर्टकट की, अल्ट प्लस ई, क्या है, अल्ट प्लस ई। अब एक्सपोर्ट करना मतलब हम रखना चाहते हैं, कहां पर रखना चाहते हैं, मतलब अपने ही ड्राइव में रखना चाहते हैं, लेकिन गूगल पे इस रिपोर्ट को देखना चाहते हैं। ठीक है, मतलब नहीं, अपने एक्सेल पे देखना चाहते हैं। तो एक्सेल पे देखने के लिए आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना होगा, और एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद देखो यही पे ऑप्शन दिया है, किसको एक्सपोर्ट करना है, तो करेंट वाले को, जो दिख रहा है आपको ना, करेंट वाले को करना है। तो बस हम यहाँ कर देंगे करेंट, और करेंट पे क्लिक करने के बाद पीडीएफ आ रहा है, बोलो ना सर पीडीएफ नहीं चाहिए हमको। यहाँ पे आएंगे बैक, और फाइल फॉर्मेट, और फाइल फॉर्मेट में क्या लेते हैं हम लोग, एक्सेल स्प्रेडशीट। ठीक है, और उसके बाद से क्या करना हमको जी, कहाँ थे जी, हम पढ़ाते हैं, तो जब कहते हैं लिखो तब लिखो, पढ़ाए तो पढ़ो। चलो बता दे रहे हैं, क्लियर है आपको ये कैसे आया, मतलब कंपनी का डिटेल आ चुका, और उसके बाद बैलेंस शीट भी यहाँ पे देखो शो के चला आया। यहाँ पे मिलाना उलाना क्या होता है, आसान होता है, और आसानी तरीके से रिपोर्ट हम लोग चेक कर सकते हैं, और अच्छे से देखो फॉर्मेट दिया भी है, ये रिपोर्ट कब का है तो बताया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है बाबू ना, हो जाएगा आपका। तो चलिए फिर से एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ जाओगे उसको नोट कर लेना। सबसे पहले मान लो जिसको आपको एक्सपोर्ट करना है, मुझे बैलेंस शीट को करना है, तो मैं क्या क्या किया हूँ, बैलेंस शीट को ओपन किया हूँ। ठीक है, कब से कब तक का, तो चलो मान लो 1 अप्रैल से लेके 1 जून तक का, अल्ट प्लस F2 दबाए, और 1 अप्रैल से लेके क्या किया, 1 जून, कहां तक बाबू, 1 जून, यहाँ पे टाइप किया, यह बैलेंस शीट यहाँ पे दिखने लगा। और हमको क्या करना है, अब इसको एक्सपोर्ट करना है, तो दबाएंगे क्या, अल्ट प्लस ई, और अल्ट प्लस ई करने के बाद से पूछा जाता है रिपोर्ट करेंट वाला, जी सर करेंट वाला, तो बस करेंट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट पीडीएफ में सेंड होने वाला है। पीडीएफ हमको नहीं चाहिए, हमको एक्सेल में थोड़ा सा मिलाना उलाना है, चेक करना सही से, तो उसके लिए यही पे ऑप्शन दिया फाइल फॉर्मेट, नोट कर लो ना, नोट कर लीजिए। ठीक है, अल्ट प्लस ई, एक्सपोर्ट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, फाइल फॉर्मेट आपको सेलेक्ट करना होगा, और फॉर्मेट में आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक्सपोर्ट किस में करना है, आपको यहां से क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, तभी होगा। अजय बाबू चलिए अब क्या करेंगे, फाइल टाइप, फाइल टाइप में क्या, मतलब एक्सेल में, HTML में, किसमें, अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, तो हमको सबसे अच्छा समझ में आता है किसमें, एक्सेल में। पीडीएफ में केवल पीडीएफ दिखेगा, इसमें क्लिक क्लिक करके हमें इधर उधर, अगर थोड़ा बहुत दिक्कत तो होगा नहीं, बस वैसे क्लिक करके चेक करना चाहते हैं, डाटा को एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग करके प्रिंट करना चाहते हैं, समझे, तो वहां पे बस क्या कर लेंगे, यहाँ पे जेपीजी में हो जाएगा। देखो बस यहाँ पे एक्सेल लिया, और एक्सेल लेने के बाद से अब सेंड करो, ये नहीं कहीं भेजा जा रहा है, मतलब इसी कंप्यूटर में जाएगा। ठीक है, बस एक्सेल में खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बताया भी जा रहा है कहाँ पे, फोल्डर का पास क्या है, डी ड्राइव टैली प्राइम। ठीक है, और बी सी डॉट एक्स एल एस एक्स, और क्या है, एक्सेल का एक्सटेंशन नेम है, दिख रहा है आपको ना, बस हम क्या कर देंगे, यहाँ से प्रिंट कर देंगे। एक बार किया हमने इसलिए फेल्ड कर रहा है। चलिए दूसरा बहुत हो जाएगा, एक बार और चेक कर लेते हैं। हाँ ओवर राइट हो गई, चलिए
ज्यादा डाटा ज्यादा आ गया है इसलिए रख कर रहा है क्या। चलो चेक करते हैं एक बार। ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं, अदर पे आ जाते हैं। सो क्या ले लें, डेबुक वाला ले लें क्या, मास्टर। मास्टर हमको लाना है। चलो इस बार चेक करेंगे हो रहा है। लेजर, जितने लेजर हैं आ जाते हैं फाइल पे। इसमें दो ही ऑप्शन दिया है, एक्सेल वाला नहीं दे रहा, उसमें वही दिया एक्सपोर्ट टू लोकल ड्राइव में हो रहा है। ये तो समझ आ रहा है कहाँ पे रखना है। बैलेंस शीट वाला ऑप्शन दे रहा है इसमें एक्सेल का। फोल्डर पाथ, इसमें लेजर वाला ऑप्शन नहीं दे रहा। चलो एक बार दूसरी किसी को करें क्या, अल्ट जी और आ जाते हैं बैलेंस शीट में, और एक किसी डेट का लेते हैं, अप्रैल से लेके अप्रैल तक देखते हैं। फेल टू क्रिएट फाइल, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो अलग फाइल सेव हो रहा है। चलो मतलब एक बार एक्सपोर्ट हो गया